नंदा और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना साफ करते होते हैं। जब मुझे खाना हो तो मुझे फिर बनाना पड़ता है या बच्चों के सारे मेरे हिस्से में आता है। मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर में कब जाए। अरे तुम्हें ये कौन है? मैं तो पूछना नहीं भूली। आंटी है, मुंबई से आई है, दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है, बहुत पढ़ी लिखी बहन है। अरे रुपैया अभी तक तुम यहीं बैठी हो? हाँ, ये सासू माँ बैठ गए। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ, एक भी बात देख रही हूँ। हमारी जुबानों पर दूसरों की शिकवे शिकायत, दूसरों की बात बहुत ज्यादा हो गई है। जुबानों के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं, अल्लाह ही हमें माफ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ दरकार जमा हो गई, दूसरों की तस्करा, दूसरे की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए गिबत करना शुरू कर देती है और उसके नुकसान का हमें जरा भी अंदाजा नहीं। सुबह मेहमान होता उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और अब तुम लोगों की बातों पर भी मैं गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू और गिबत है। गिबत क्यों होगी? हमने तो वही कहा जो हकीकत है, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? हाँ, अरे मेरी बहनों सुनो तो सही, गिबत ही कहते हैं जिसकी तुम गिबत कर रही हो और उसके पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर ऐसी बात तो हो जो उसमें ना हो तो बहतान है, दोनों छोटों में गुनाह लाजिम है। गिबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह है। गिबत के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये कहते हैं अहदुकुम अय्याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुम वत्तकुल्लाह। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? क्या तुमको इससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक या मुंह पर जुबान की बातें ही खिलाएगी। ये गुनाह देखने में मामूली नजर आते हैं पर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा ना करे अगर इसको किसी की लत लगे तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं, हमारी आखिरत की बर्बाद होगी। क्योंकि जब हम किसी की चुगली करेंगे तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उनको दे दी जाएगी जिसकी हमने ग़ीबत की थी और हमारे नामायामाल से नेकियां खाली हो जाएंगी। और फिर भी अगर उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं कितनी बुरी गलती में मुब्तला और इतने बड़े गुनाह को जुबान का वक्त गुजारी और टाइम पास का जरिए समझती। मैं वादा करती हूँ आइंदा किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और जुबान के सारे गुनाह छोड़ दूँगी। रुकैया आंटी, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपने तो आंखों पर लगी पट्टी खोल दी, हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसे किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी, मुझे एहसास हुआ। अरे रुकैया, हमने बहुत से लोगों की ग़ीबत की और पीठ पीछे बुरा भला कहा, अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह ताला से तौबा करो, फिर उससे माफी मांगो जिसकी आपने ग़ीबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैरन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें बड़े गुनाह से बचा लिया। सासू माँ, हमें माफ कर दे, मैंने आपकी पीठ पीछे बहुत सी बुराई की। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, हमने भी तुम्हारी बहुत चुगली की। आंटी, हमें माफ कर दे, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराई की। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर देना, हमने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की।